जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर आप इस फसल को सही समय पर लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, मैं इस फसल को 4 से 5 साल से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ और मुझे इस फसल से अच्छा रेट मिलता है, साथ ही में प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। और लागत की बात करूँ किसान भाइयों, इस फसल में तो बहुत ही कम है, ज़्यादा लागत नहीं आती है, जो कि मैं कम से कम 1 से डेढ़ हेक्टेयर में इस फसल को लगा लेता हूँ। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको फ्रेंच बीन्स की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। अगर आपका कोई सवाल है कृषि से रिलेटिव तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले उन्नत समय, उन्नत किस्में, कौन कौन सी मिट्टी में हम इस फसल को लगा सकते हैं, खाद प्रबंधन, टॉप किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही में प्रति हेक्टेयर में उत्पादन कितना निकल आता है, सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए, जो कि किसान भाइयों आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, वहीं पर अगर बात करें खेत की तैयारी और समय की, तो किसान साथियों, जैसे कि अगर आप फ्रेंच सीड बीन्स की फसल को आप जैसे कि नवंबर के महीने में अगर लगा रहे हैं आप, तो जैसे कि अगर आपने बाजरा, ज्वार, मूंगफली और अन्य फसलें अगर करके उन खेतों में आप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले खेत में पलेवा कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही 5 से 6 दिन हो जाते हैं, पैर अगर मिट्टी में नहीं घुस रहा है, तो उसके बाद में आप हैलो और कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेत की तैयारी करा लें। और किसान भाइयों, खेत की तैयारी कराते समय अगर अपने खेत में रूटावेटर चलवा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो पुरानी फसल के जो उसमें तने पत्ती अगर रह गए हैं तो वो अच्छे से एक खाद के रूप में बदल जाएंगे जल्दी से। तो आप रूटावेटर अवश्य चलवाते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर सॉइल के एल्कलाइन यानी पीएच मान की बात करें तो 5 से लेकर के 7 के बीच में पीएच मान इस फसल के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और वहीं पर किसान भाइयों, अगर आपका एल्कलाइन ज़्यादा है तो खेत की जब आप बुवाई करते हैं उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर लें तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि एल्कलाइन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हमें कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए और किस तरह की किस्में होती हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि पहली किस्म की बात करें तो झाड़ीदार एक किस्में होती हैं, दूसरी होती हैं जो कि बेल वर्गीय किस्में होती हैं। जो बेल होती है एक तरीके से आपको सब बम्बू का सपोर्ट दे करके या फिर रस्सी से बांध करके ऊपर चलानी पड़ेगी। तो पहले किसान भाइयों, झाड़ीदार जो किस्में हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पैसा पार्वती के नाम से आती है, आकार कोमल के नाम से आती है, पंत अनुपमा। साथ ही में चौथी वैरायटी किसान भाइयों बीएल वोनी एक के नाम से आती है। आप इन चारों वैरायटियों से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। वहीं पर दूसरी किस्मों की बात करें जो कि बेलदार होती हैं, काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो वो किस्में हैं जैसे कि कैटकी वंडर के नाम से आती है, पूसा हिमलता और एक वीएन वन के नाम से आती है। आप इनको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, वो डिपेंड करता है आपको कौन कौन सी वैरायटी लगानी है, किस तरीके से लगानी है। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम सीड की बात करें प्रति हेक्टेयर में कितना हमें सीड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अगर हम झाड़ीदार किस्में लगा रहे हैं तो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर हम बेलदार किस्में लगाते हैं तो 35 से 40 किलोग्राम की बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, खुद खाद प्रबंधन कौन कौन से हमें यूज करने चाहिए। तो बुवाई करते समय जैसे कि किसान भाइयों, आप पोटास 50 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन ले सकते हैं, और साथ ही में 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालें। वहीं पर किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुवाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो इस फसल की हम बुवाई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हाथ से छिड़काव से जो नॉर्मल तरीके से हम करते आते हैं, या फिर जो बीज की जो ड्रिलिंग मशीन आती है हम उसके द्वारा अगर बुवाई कराते हैं, तो दोनों तरीके से हमें कर सकते हैं। साथ ही में किसान भैया, अगर हम जैसे कि बेलदार किस्में लगा रहे हैं तो हमें कुछ डिस्टेंस प्लांट से प्लांट की दूरी का काफ़ी ध्यान रखना होगा, कितना आपको डिस्टेंस रखना है। तो जैसे कि अगर आप बेल वाली किस्में लगा रहे हैं तो किसान भाइयों, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो 12
इंच होना चाहिए पेड़ से पेड़ की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 1 से सवा फीट आप रख सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर झाड़ीदार किस्में लगा रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि 9 इंची पर आप पौधे पौधे लगा सकते हैं। साथ ही में लाइन की बात करें तो आप कम से 6 से 8 फीट 8 इंची का दूरी रख सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जो झाड़ीदार किस्म होती है वो वहीं की वहीं रहती है, ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होती है, तो आप डिस्टेंस कम रख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 70 से लेकर के 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकल आता है। वो डिपेंड करता है किसान भाइयों किस तरीके की आपकी खेत की मिट्टी है, उर्वरा शक्ति अच्छी है तो अच्छा उत्पादन निकल आएगा। वहीं पर किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।